गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 31, 32, 33, 31, 32, 33। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। इसका हिंदी अर्थ, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का क्या हठ करेगा। कर्म त्याग और कर्म योग, यह दो पथ भगवान अपने उपदेश में बता रहे हैं। जहां तीसरे अध्याय के प्रारंभिक चरण में भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा की बात की। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा, इसे ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग भी कहा जाता है। आवाज नहीं आ रही? अच्छे से आ रही। अच्छा ठीक है, तो जिस किसी का नेटवर्क फिर ठीक नहीं होगा। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, इसे ज्ञान योग और कर्म योग कहा गया। सांख्य का तात्पर्य है संख्या। सांख्यों ने संख्या के आधार पर सरलता से तत्व को समझाना, यह ज्ञान योग है या सांख्य योग है। जैसे भागवत में 24 तत्वों की बात आती है, गीता जी में 8 तत्वों की बात आती है। तो संख्या के आधार पर विभाग करके अंत में जो शेष बचता है वह अपना स्वरूप है। यह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत बताया गया। और कर्म निष्ठा में सब कुछ निष्काम भाव से, फल की कामना से रहित होकर, ममता रहित, शोक रहित होकर कर्म को कहा गया। बहुत बारीकी से भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में विभाग कर रहे हैं। जहां अर्जुन का यह प्रश्न है प्रारंभ में ही कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, भगवान यदि ये कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर राजा जनक जैसे कर्मयोगी श्रेष्ठ कैसे न हो। और यदि कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो फिर सुखदेव जी, ऋषभ देव
जड़ भरत इत्यादि सन्यासी छोटे कैसे हो सकते हैं? यानी एक पक्ष अगर भगवान लेते हैं तो दूसरा छोटा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का यह आग्रह है कि आप कुछ एक श्रेष्ठ बताइए हमारे लिए, या तो ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताइए, या तो कर्म योग को श्रेष्ठ बताइए, या तो मुझे कह दीजिए कि मैं सन्यास लेकर के वन में चला जाऊं और जब तब चिंतन भजन करूं, या तो फिर मुझे आदेश कीजिए कि मैं शस्त्र उठाकर युद्ध करूं। कोई एक निश्चित मत मेरे लिए आप कहिए। लेकिन भगवान बड़े सावधान हैं, उनको सन्यासियों का भी मान रखना है और सन्यास मार्ग भी छोटा नहीं है, ये भी बताना है, और कर्मयोग के मार्ग की भी महिमा को बढ़ाना है। कर्मयोग भी छोटा नहीं है, ये भी बताना है, और अर्जुन को संतुष्ट भी करना है। तो इसलिए भगवान ने सीधे ये नहीं कहा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, या फिर सीधे ये नहीं कहा कि कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्जुन को यदि युद्ध में हित है तो भगवान सीधे भी कह सकते तुम तो युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है। लेकिन पूरी तरह से उनको समझाते हैं ताकि केवल ज्ञान ऐसा नहीं कि अपने ऊपर आरोपित कर लिया जाए, हृदय भी उसको स्वीकार करे। यदि हृदय स्वीकार नहीं करता, केवल हाँ चलो भगवान कह रहे हैं इसलिए हम माने, तो वह उतनी कुशलता पूर्वक कर्म नहीं कर पाएगा और कर्म करके उसमें वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा जैसा कि करना चाहिए। हृदय भी स्वीकार कर ले कि हाँ भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए युद्ध ही श्रेयस्कर है, या फिर मेरे लिए सन्यास श्रेयस्कर है। आरोपित मात्र नहीं करना है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में जो भी बात धारण करें वो हृदय से धारण करें। ऐसा नहीं कि ऐसा कहा गया है इसलिए हम ऐसा करें। गीता जी में भगवान का ऐसा कहीं कहना नहीं है। भगवान अर्जुन पर आरोपित नहीं करते हैं, बल्कि उनके हृदय तक बात पहुंच जाए और हृदय से निकले कि मुझे युद्ध करना है, युद्ध करने में मेरा हित है। अर्जुन स्वयं ये बात कहें कि हाँ श्री कृष्ण, मैं समझ गया, युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। ये ना कहें कि आप कह रहे हो इसलिए हम युद्ध कर लेते हैं। जब हृदय और व्यवहार दोनों एक हो जाए तभी आत्म साक्षात्कार संभव है या कल्याण संभव है। इसलिए भगवान जहां एक तरफ ज्ञानियों की बड़ाई करते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते, अर्थात आत्मज्ञानी समुद्र के समान होता है। जैसे समुद्र में सारी नदियां आकर के विलीन हो जाती हैं लेकिन समुद्र में कोई हलन चलन नहीं होती, बाढ़ नहीं आती, वैसे ही सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ हानि जय पराजय या संसार के समस्त भोग उस आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी में आकर विलीन हो जाते हैं, लेकिन उनसे अंश मात्र भी विचलित नहीं कर पाते, विकारी नहीं बना पाते। जब अर्जुन ज्ञान योगियों की सन्यासियों की प्रशंसा सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि हम भी सन्यास ले लें। जब सन्यासी ही श्रेष्ठ है तो सारे जगत में सन्यासी पूजित भी होते हैं। हर व्यक्ति श्रेष्ठ ही करना चाहता है कि हम वो करें जो श्रेष्ठ हो। हम छोटा काम क्यों करने जाए, हम छोटे थोड़ी हैं कि हम छोटा करेंगे। हम श्रेष्ठ है, महान है तो हम भी महान कार्य करेंगे। तो भगवान ने फिर राजा जनक आदि का उदाहरण देकर के उन्हें समझाया कि देखो फल की दृष्टि से तुम विचार करो तो जो फल सुखदेव ऋषभदेव जड़भरत को प्राप्त है वही फल राजा जनक सूर्यवंशियों को प्राप्त है। जो फल सन्यास में मिलता है वही फल कर्म में मिलता है। लेकिन किस अवस्था में कर्म करना चाहिए और कब कर्म का त्याग कर देना चाहिए, ज्ञान योगी कौन हो सकता है और कर्म योगी कौन हो सकता है, ये भगवान बताते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक ही रास्ता नहीं है आत्मकल्याण का। जिसका जैसा संस्कार है उस संस्कार के अनुसार ही वह आत्मकल्याण कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि जब तक किसी को यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सतोगुण जब तक ध्यान करता है, रजोगुण नाना प्रकार के कर्म करता है, नौकरी व्यापार,
इत्यादि, तथा तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद करता है। जब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सतोगुण प्रकट हो गया है, जब तक ध्यान कर रहा है, सात्विक कर्म कर रहा है। रजोगुण प्रकट हो गया है, अब कर्म कर रहा है, कर्म में प्रवृत्त हो गया है। तमोगुण प्रकट हो गया है, अब निद्रा आ रही है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि कर्म में प्रवृत्ति हो जा रही है, मैं करता हूं ऐसा भाव आ जा रहा है कि मैं ही जब तक ध्यान कर रहा हूं, मैं ही नौकरी व्यापार काम धंधा और जितने भी संसार के कार्य व्यवहार है सब कर रहा हूं, मैं ही सो रहा हूं। ये अज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक उसे चाहिए कि वह मुझे समर्पित करके कर्म करे, वह कर्म का त्याग न करे, क्योंकि उसने कर्म का त्याग भी कर दिया, लेकिन अभी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तीनों गुण ही गुण में बरत रहे हैं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है, अच्छे से वो समझ नहीं पाया है गुण और कर्म के विभाग को, कि कौन सा गुण प्रकट होकर क्या करता है, मोहित होकर के अपने को कर्ता समझ ही लेता है, उसमें लिप्त हो ही जाता है, तो फिर वह मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करे तो उसे वही फल प्राप्त होगा जो सन्यासी को प्राप्त होता है। उसकी 3 शर्तें रखी भगवान ने। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः, आशा रहित होकर के कर्म करे। भगवान से कभी निराशा नहीं होनी चाहिए और संसार से कोई आशा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ उल्टा है, हमारी आशा संसार से ही होती है। कोई संकट आया, समस्या आई, विपत्ति आई, तो हम संसार की तरफ ही दौड़ते हैं कि ये मेरा सहायता कर दें, ये मेरे काम आ जाए, ये मेरे इतनी हेल्प कर दे। भगवान कहते हैं जब तक संसार से आशा होती है तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करता, कि या तो भगवान से आशा कर ले या संसार से आशा कर ले। संसार से जो आशा रखता है भगवान मौन हो जाते हैं। भगवान से ही जो आशा करता है तब भगवान योगक्षेमम भाम्यम, उसका योगक्षेम बहन करते हैं, यानी जो उसे चाहिए वो लाकर देते हैं, और जो उसके पास रहता है उसकी रक्षा करते हैं। इस पे एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण सुनने को हमें मिलता है। प्रायः आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने सुना होगा कि एक बार माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रसाद खिला रही थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण उठे और दौड़े दरवाजे की तरफ, फिर अगले ही क्षण आकर बैठ गए और पूर्ववत ही प्रसाद ग्रहण करने लगे। कुंती माता ने पूछा, प्रभु ये क्या रहस्य है, अभी आप ऐसे विचलित होकर के दौड़े जैसे कहीं कोई बहुत अनिष्ट हो गया हो, और फिर ऐसे शमशांत होकर के भोजन प्रसाद लेने लगे तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बुआ मेरा एक भक्त किसी मार्ग से जा रहा था, कुछ लोग उसे अपशब्द कहते हुए पत्थर फेंक रहे थे, मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा। अगले ही क्षण वो पत्थर मारने वालों का प्रतिकार करने लगा और स्वयं पत्थर उठाकर उन्हें मारने लगा अपनी रक्षा में। तो मैंने देखा कि जब ये स्वयं ही अपनी रक्षा कर ले रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है, मैं आकर बैठ गया। तो यहाँ पे भी भगवान संकेत करते हैं, निराशीर, आशा रहित हो जाओ, संसार से आशा मत करो। मुझे जब तुमने अपना सर्वस्व सौंप दिया है तो सिर्फ मेरी आशा करो, मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में अपने को सौंप देता है, फिर माँ उसे जहर पिलाए या दूध पिलाए, अब वो माँ के ऊपर उसने समर्पित कर दिया है अपने को। माँ चाहे शत्रु की गोद में दे या हितैषी की गोद में दे, वो माँ के ऊपर समर्पित है। और ये रहस्य की बात हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा योग्य होता जाता है, यानी अपने को समझदार समझता जाता है, वैसे वैसे माँ उसकी चिंता छोड़ती जाती है। जब तक वह माँ पर समर्पित रहता है तब तक माँ ही उसकी हर चिंता करती है। वैसे ही जब हम छोटे शिशु की तरह भगवान पर संपूर्णता से समर्पित होते हैं तो हमारे हर कदम की चिंता भगवान करते हैं, हर पल हर क्षण भगवान हम पर दृष्टि रखते हैं, जैसे माँ अबोध शिशु पर दृष्टि रखती है। लेकिन जब हम अपने को समझदार समझने लगते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो फिर भगवान भी निश्चिंत होने लगते हैं, ठीक है फिर तू ही कर। तो अकर्ता होने की बात यहाँ भगवान करते हैं और कहते हैं जो अपने को करने वाला कहता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आशा रहित
तो होकर, दूसरी शर्त ममता रहित होकर। ममता तो उससे करना चाहिए जो मेरा है। कोई ये सिद्ध कर दे कि हमारी क्या वस्तु है या कौन मेरा है। मेरा तो वही हुआ जिसे हमने बनाया है। आज तक किसी वैज्ञानिक की या मानव जाति में किसी की सामर्थ्य नहीं हुई कि सृजन कर सके। वो सिर्फ रूपांतरण कर सका है, सृजन नहीं कर सका। प्रकृति ने कुछ न बनाया हो या प्रकृति के किसी भी तत्व का सहयोग लिए बिना कुछ अलग से बना लिया हो, ऐसा आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो हमने जब कुछ बनाया ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा? हाँ, जिस दिन हम बना लेंगे कुछ बिना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे या प्रकृति के द्वारा बनाए हुए किसी भी पदार्थ का सहयोग लिए बिना हम कुछ बना लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा है। लेकिन जब हमने कुछ बनाया ही नहीं फिर भी हम कहें ये मेरा है, और मेरा चलो कहें भी, तो मेरा तो वही हुआ जो सदा मेरा रहे। जो कुछ क्षण पहले तो मेरा नहीं था और कुछ क्षण बाद भी मेरा नहीं रहेगा, वो मेरा कैसे हुआ? सही अर्थों में तो मेरा वही हुआ जो सदा मेरा रहे, जो कभी छूटे ही नहीं। लेकिन जो कुछ क्षण पहले रहे, बाद में न रहे और कुछ क्षणों के लिए रहे, वो कैसे हमारा हुआ? तो ममता रहित, हम इस विचार से ममता रहित हो सकते हैं जिस प्रकार से मैंने संकेत रूप में आपको चिंतन दिया। और संताप रहित होना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर शोक कैसा? शोक तो तब करना चाहिए जबकि हमारे हाथ में कुछ हो, हम जैसा चाहे वैसा हो जाए। हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ या स्वयं हमारे साथ, हम जैसा चाहे वैसा ही होता हो और फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो, तब तो शोक कर सकते हैं। लेकिन जब इस ब्रह्मांड में किसी के चाहने से वैसा आज तक नहीं हुआ, न हो रहा है, न आगे हो सकेगा, फिर हम शोक कैसे करते हैं? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके चाहने से ही सब कुछ होता है। वो चाहता है तो कोई मरता है, नहीं चाहता तो नहीं मरता। वो चाहता है तो अमीर हो जाता है, नहीं चाहता तो नहीं अमीर होता। सब उसके हाथ, किसी भी संसार के व्यक्ति के हाथ में हो और फिर उसकी इच्छा के अनुसार न होता हो, तो हम कहेंगे भाई देखो, उसके अनुसार तो सब हो जाता है, हमारे अनुसार नहीं होता, इसलिए हम शोक कर रहे हैं। लेकिन आज तक जब किसी के अनुसार कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उस परम शक्ति के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। जिसको चाहता है जन्म देता है, जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है अमीर बनाता है, जिसको चाहता है गरीब बनाता है, जिसके जीवन में चाहे सुख देता है, जिसके जीवन में चाहे दुख देता है, जिसे चाहे विजय देता है, जिसे चाहे पराजय देता है। हमने आज के लिए जैसा सोचा था वैसा आज हमारा है क्या? कुछ समय पहले जैसा हमने आज के लिए सोचा था कि आज हम ऐसे होंगे, आज हम ये कर लेंगे, आज हम ऐसे बन जाएंगे, वैसे हम है क्या? या आज हम जैसा कल के लिए सोचते हैं वैसा हमारे हाथ में है क्या? ये हमें विचार करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर सोचना चाहिए कि हम शोक क्यों करते हैं, शोक का कारण क्या है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, यह स्पष्ट दिखाई पड़ने के बाद भी हम संताप करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अरे हुआ कब हमारे अनुसार? कभी हुआ हो तब तो। ये देखा जाता है कि किसी कार्य को आरंभ करने से पहले हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो सफल होगा ही नहीं, और वो बहुत सफल हो जाता है। और किसी कार्य को बहुत आशा लेकर करते हैं कि इसमें तो हम इतना लाभ कमा ही लेंगे, इसे तो हम इतने समय में ऐसे ऐसे पूरा कर ही लेंगे, और वो बिल्कुल फेल हो जाता है। बुद्धि तो दोनों में ही लगाते हैं, लेकिन बुद्धि से तो काम नहीं होता हमारे ना, हमारे सोचने से तो होता नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं शोक संताप को त्याग दो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये स्पष्ट दिखाई, थोड़ा विचार करे तो दिखाई पड़ेगा। इसलिए आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और संताप रहित हो जाओ। ये तीन गुणों को धारण करके केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए नहीं, यदि अपना कर्म करता है तो वह उसी तत्व को प्राप्त करता है गृहस्थ आश्रम में कर्म करते हुए जो सन्यासी वन में प्राप्त करते हैं। दोनों के फल में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। भगवान कहते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा कहता है कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, हमसे ऐसा नहीं होगा, जो मेरे इन वचनों में दोष दर्शन करता है,
जो ये कहता है कि कर्म करने से कोई भगवान मिलते हैं। भगवान तो जंगल में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ तब मिलते हैं, कर्म से कैसे भगवान मिलते हैं। यदि कोई मेरे इन वचनों में दोष दृष्टि रखता है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो दोष दृष्टि से रहित होकर और मेरे वचनों में श्रद्धा रख करके इस मत का सदा पालन करता है, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, कर्म से छूट जाता है। कर्म से छूटने का तात्पर्य कि अभी जो हमें लग रहा है कि मैं कर्म करता हूं, मैं जब तक ध्यान करता हूं, मैं ये सब कार्य व्यवहार करता हूं संसार के, या मैं निद्रा आलस्य प्रमाद करता हूं, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जो कर्म है, अभी जो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, यथार्थ भगवान ने बता दिया। यथार्थ सत्य क्या है कि सतोगुणी शक्ति ही जब तक ध्यान कराती है, आप नहीं करते। रजोगुणी शक्ति ही नाना प्रकार के सांसारिक कार्य व्यवहार कराती है, आप नहीं करते। और तमोगुणी शक्ति ही निद्रा लाती है, आप नहीं लाते। ये यथार्थ है। लेकिन इसका अनुभव भगवान कहते हैं कि जब तक मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। और जो मेरी प्रसन्नता के लिए जो ये शर्त भगवान ने बताई, उन 3 शर्तों को मान करके मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहेगा, तो एक दिन कर्म करते करते ही उसे दिखाई पड़ने लग जाएगा कि मैं कर्म नहीं करता। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते करते ही उसे एक दिन यह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा, बिना किसी प्रयास के, कि मैं कर्म नहीं करता हूं। लेकिन जब तक वो कर्म नहीं करेगा निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, तब तक उसे यह अनुभव होना कि मैं अकर्ता हूं, प्रकृति के गुण ही कर्म करते हैं, ये बहुत कठिन है। लेकिन कर्म करते करते उसमें सहज ही, कोई जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप ही यह अनुभव कर लेता है कि मैं सदा से अकर्ता था, अकर्ता हूं और आगे अकर्ता रहूंगा। वह इसी को कहते हैं कर्म से छूटना, यानी अपने को ये जान जाना कि मैं करने वाला नहीं हूं। लेकिन ये होगा कर्म करने से ही। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं। आशा रहित होकर, ममता रहित होकर और शोक रहित होकर। ये ऊपर के श्लोकों में जो 3 हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। फिर आगे सावधान करते हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, यानी कर्म नहीं करते, मेरी प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से संताप रहित होकर, ममता रहित होकर कर्म नहीं करते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। वे तो नष्ट हुए ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। भले अपने वो ज्ञानी कहते रहे, लेकिन वे ज्ञानी नहीं है, मेरी दृष्टि में वे मूर्ख है, जो कर्म को छोटा बताकर कर्म नहीं करते। उसी कर्म को विधि पूर्वक करें, यही श्रेष्ठ है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते ही हैं। जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो कर्म करता ही है। भगवान कहना है कि यदि कोई सन्यास भी ले लेता है, तो सन्यास ले लेने के बाद भी वह कर्म तो करता ही है। तन से कर्म नहीं करता तो मन से कर्म करता है, तन से कर्तव्य नहीं करता, लेकिन मन तो कर्तव्य कर्म करता ही है। कुछ न कुछ तो व्यवहार अपने आसपास जोड़ ही लेता है। जहां घर पर परिवार था, पुत्र था, वहां और लोग हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार तो वहां भी होता ही है किसी न किसी तरह का। संपूर्णता से व्यवहार तो त्याग हो नहीं पाता। वह वहां पर भी कर्म करते करते ही निष्कर्म होता है। इसीलिए जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा रही वैदिक काल में, तो हर ऋषि के आश्रम पर गायें हुआ करती थी। तो जो भी ब्रह्मचारी आते, उनमें पात्रता देखी जाती कि यह कैसा पात्र है। कोई यदि ज्ञान योग का अधिकारी है तो उसे ज्ञान योग की बातें बताई जाती, कोई राजयोग का अधिकारी है तो राजयोग की बातें बताई जाती। लेकिन प्राय जो अधिकतर पात्र होते वे कर्म के पात्र होते, तो उन्हें गुरुजी कहते ठीक है तुम गौ सेवा करो। तो वे गौ सेवा करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते, जिसमें उपनिषदों में सत्यकाम ब्रह्मचारी की, उपमन्यु आदि की कथा आती है, जिसे आप लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। सुना है क्या इस सत्यकाम की कथा को? मैंने सुनाया कभी? चलिए फिर सुना देते हैं संक्षेप में। एक गुरुजी के आश्रम पे सत्यकाम नाम के ब्रह्मचारी गए। कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, गुरुदेव कृपा करें। तो गुरुजी ने कहा मेरे पास 450 गाय हैं, जाओ
जंगल में चरा कर ले आओ, जब ये 1000 हो जाएं तब मेरे पास आना। तो 450 गौएं लेकर के नंदी सहित वो जंगल में गया, लेकिन इतनी निष्ठा से उसने सेवा की कि उसे पता ही नहीं चला कि 1000 गाय कब हो गए। हमको कोई कार्य सौंप दिया जाए या भक्ति ही कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो लगता है कब 15 मिनट बीता, कब 1 घंटा बीता। कितने लोग अलार्म लगा करके बैठते हैं कि हमको इतनी देर ध्यान करना है, हमको इतनी देर जप करना है। लेकिन सच्ची सेवा तो वही है ना कि समय का भान न चले। सच्चा ध्यान तो वही है जिसमें समय का पता न चले। तो सेवा करते करते उसको एक तो जंगल में अकेले है इतनी गायों को लेकर के, यहाँ एक गाय की सेवा करना मुश्किल हो जाता है, 450 गायों को लेकर के जंगल में अकेले। लेकिन इतनी निष्ठा है गुरु के वचनों में और कर्म में, इतनी तल्लीनता है कि समय का भान नहीं चलता। और आप देखोगे कि जब किसी काम में आपका मन लग जाता है तो घंटे कब बीत गए आपको पता है। आप कहते हैं अरे इतनी जल्दी समय बीत गया। और जहां आपका मन एकाग्र नहीं है या डूबा हुआ नहीं है उस कार्य में, उसमें आपको लगता है अरे समय बीत ही नहीं रहा है, क्या हो गया, आज दिन ही नहीं कट रहा है। तो मन की एकाग्रता सत्यकाम ब्रह्मचारी की ऐसी थी कि उनको पता ही नहीं चला कि 1000 गाय कब हो गई। फिर उस मन जब पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो जड़ भी चेतन हो जाता है। ज्ञान सारी सृष्टि में फैला हुआ है। ज्ञान किसी एक व्यक्ति में नहीं है, ज्ञान संपूर्ण जगत में फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो एक नंदी आता है और बोलता है सत्यकाम हमारी संख्या 1000 हो गई, अब हमें ले चलो। और उन्हें ब्रह्मज्ञान का कुछ अंश बताता है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है कि नंदी कैसे बोल सकता है, वो भी ज्ञान कैसे दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब मन पवित्र होने लगता है और एक चेतना में प्रवेश करने लगता है, तो फिर हर प्राणी से ज्ञान झंकृत होता है। हर पदार्थ कुछ न कुछ सिखाता है, ज्ञान देता है। जैसे दत्तात्रेय जी के लिए कहा गया कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाने का ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने दीक्षा लेकर कहा कि हम आपके शिष्य होते हैं, हमें कुछ सिखाइए। वहां पे सिर्फ इतना सा आप देखोगे उनके 24 गुरुओं में तो कौन कौन 24 गुरु, कुत्ता गुरु है, चूड़ी गुरु है, वैश्या गुरु है। हम भी रोज कुत्तों को देखते हैं, हम भी रोज ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको दत्तात्रेय जी ने देखा। हम भी रोज सर्प देखते हैं, हम भी रोज बैल देखते हैं, हम भी रोज आकाश देखते हैं, आकाश भी दत्तात्रेय जी का गुरु है। हम भी रोज सूर्य देखते हैं, सूर्य भी दत्तात्रेय जी का गुरु है। लेकिन हमें तो वो ज्ञान नहीं मिल पाता। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कुत्ते से भी ज्ञान ले लिया, दत्तात्रेय जी ने सूर्य से भी ज्ञान ले लिया, आकाश से भी ज्ञान ले लिया। कोई अलग से उन्होंने कुछ नहीं देखा। जो हम नित्य दैनिक जीवन में देखते हैं वही उन्होंने भी देखा। लेकिन जब उनकी चेतना विकसित हुई, चेतना का स्तर जब ऊंचा उठा, तो फिर कुत्ता भी उनको ज्ञान देने वाला हो गया। कुत्ते में भी उन्होंने एक अलग शक्ति देखी। ऐसे ही आकाश भी अपने आप ज्ञान बरसाने लगा। आकाश मानो चेतन होकर बोलने लगा। सूर्य भी जो जड़ जैसा दिखाई पड़ता है वो भी उनके लिए मानो चेतन होकर बोलने लगा। ऐसे ही जब कर्म करते करते ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मन पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, शरीर का समय का भान नहीं रहता, तो फिर हर तत्व चेतन हो जाता है और हर क्षण हर कण से ज्ञान का उपदेश हमारे लिए प्राप्त होता रहता है। और इस प्रकार कर्म के द्वारा सहज ही ज्ञान में प्रवेश मिल जाता है, जैसा कि सत्यकाम के साथ हुआ। नंदी तो अपनी भाषा ही बोलेगा, लेकिन सत्यकाम को वो चेतना आ गई कि सुनाई पड़ गया कि ये हमें ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश कर रहा है, यानी ब्रह्म ज्ञान का एक अंश दे रहा है। फिर आगे बढ़े तो जल कुक्कुट यानी जल मुर्गा जो जल में रहता है, उसने उनको ब्रह्म ज्ञान के दूसरे पाद का उपदेश किया, यानी दूसरा हिस्सा उन्हें सुनाया और उनसे उनको दूसरे हिस्से का ज्ञान हुआ। तो जल कुक्कुट तो अपनी भाषा बोलेगा, जो उसकी भाषा है। ऐसा थोड़ी कि वो मनुष्य की भाषा बोलेगा, उसने मनुष्य की भाषा नहीं बोली। लेकिन मन की चेतना की स्थिति सेवा करते करते सत्यकाम की ऐसी हो गई कि उसके बोलने में भी
जहां संसारी को उसका बोलना सुनाई पड़े, लेकिन सत्यकाम को उस जल कुक्कुट के बोलने में भी ब्रह्म ज्ञान का अंश सुनाई पड़ा। ऐसे ही जाते जाते अपने गुरु के पास जब पहुंचे, तब तक उनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। गुरु जी ने कहा, तुम्हारे चेहरे की शांति और तेज बताता है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो। तो उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव भले ही मैंने सब जाना हो, लेकिन जब तक आप उसका अनुमोदन नहीं करते मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। गुरु जी ने कहा, तुमने जो जाना है वो ठीक जाना है। तो यही बात भगवान यहां समझा रहे हैं कि जो कर्म को छोटा समझते हैं वो कर्म छोटा नहीं है। कर्म को जहां है वहीं से, चाहे फैक्ट्री चला रहा हो, चाहे दुकानदारी कर रहा हो, चाहे झाड़ू लगा रहा हो, चाहे घर में रोटी बना रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उस कर्म को वहीं से विधि पूर्वक, जो मैं विधि बता रहा हूं, उस विधि से करके वह बिना किसी प्रयास के ज्ञान में प्रवेश पा सकता है, यानी आत्मज्ञानी हो सकता है। आत्मज्ञान सुन के नहीं होता। एक मैंने मंत्र सुनाया था आप लोगों को, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। उपनिषद का यह वाक्य है कि गुरु के मौन व्याख्यान से शिष्य के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। अटपटी सी लगती है बात। गुरु के मौन व्याख्यान से, गुरु ने बोला कुछ नहीं और शिष्य का सारा संशय भी दूर हो गया। लेकिन यह हुआ है, तभी उपनिषदों में लिखा गया, क्योंकि शिष्य ने जब समर्पित भाव से गुरु की सेवा की, ईश्वर की सेवा की, और जैसा कि सत्यकाम का उदाहरण दिया, वैसे ही जब मन की वो स्थिति हो जाती है तो गुरु बोले चाहे ना बोले ज्ञान अपने आप मिल जाता है। शब्दों से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो शब्दातीत है। तो परम ज्ञान है, वहां दुनिया में कोई ऐसी भाषा बनी नहीं जो उस ज्ञान को शब्दों में बांध सके। तो शब्द से ज्ञान नहीं होता, मन की पवित्रता, तन्मयता और एकाग्रता से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान फल है, ज्ञान कोई क्रिया नहीं है। कर्म, निष्काम कर्म का फल है ज्ञान। ज्ञान फल है, फल को आप जबरदस्ती नहीं पका सकते, वो अपने अनुसार ही पकेगा समय से। ऐसे कर्म करते जाओगे तो अपने आप भीतर में ज्ञान पकेगा, लेकिन कर्म को विधि से करना है। जो विधि भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं उसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार तो सभी कर्म करते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। चाहे कोई ज्ञानवान भी हो, उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वो कर्म करेगा ही। किसी का जप का स्वभाव तो जप करेगा ही, किसी का ध्यान का स्वभाव ध्यान करेगा ही। अपने स्वभाव के अनुसार सभी कर्म करेंगे, लेकिन उस कर्म को भगवान कहते हैं कि उसी कर्म को मेरी प्रसन्नता के लिए करो, निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा छोड़े करो। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ये 6 चीजें मुझ पे छोड़ दो। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, 6 चीजें मेरे हाथ में छोड़ दो। जो मैं तुम्हें दूं उसे स्वीकार करो। सुख दो तो सुख स्वीकार करो, दुख दो तो दुख प्रेम से स्वीकार करो। लाभ हो तो भी मेरा, हानि हुई तो भी मेरी, सर्दी हो तो भी, गर्मी हो तो भी, एक जैसे स्थिति में रह करके तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते चलो, तो ज्ञान का फल तुम्हारे भीतर अपने आप प्रकट होगा। तुम्हें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और इस प्रकार कर्म करके ही तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर। तो ये आज के लिए इतना ही। बोले गीता माता की जय। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।